Good morning, everybody. I'm Abdul Sattar, your host, and today we are going to start our spoken English class. Before starting the class, I would like to tell you that English is not our own language. Whenever we have to speak it, we have to make a very conscious and deliberate effort. Right? ये बात हमें कबूल कर लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए कि अंग्रेजी जब हम बोलना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना होता है, बिकॉज इट इज नॉट आवर मदर टंग. हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज ये नहीं है, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज एंड देयर आर सर्टेन एनिमीज हु आर ऑल स्टैंडिंग बिटवीन अस एंड आवर स्पोकन इंग्लिश. हमेशा कुछ दुश्मन जो हैं वो खड़े रहते हैं हमारे और हमारी स्पोकन इंग्लिश के बीच में. तो उन्हीं दुश्मनों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं कि what are those arch enemies. Arch enemies कहते हैं जानी दुश्मन. The first one is formation of sentences. जब भी अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं बोलने की तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करें. वो इसलिए होता है कि बिकॉज वी डोंट नो मच अबाउट टेंसेस. हमें मालूम नहीं है कि हम जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे, जब पास्ट की बात करेंगे तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या फिर हम जब काम जब मुकम्मल हो चुका है अगर इस बारे में बात करनी है तो उस वक्त हम कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे. तो वी आर एट लॉस टू अंडरस्टैंड अनलेस वी नो द टेंसेस प्रॉपरली. अगर हमें टेंसेस का सही ज्ञान नहीं है तब हमें ये प्रॉब्लम आती ही है. और टेंसेस का ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, उनकी प्रैक्टिस करना. ये प्रैक्टिस मालूम है आपको कब होती है? जिस वक्त हम टेंसेस को सीख रहे होते हैं उस वक्त हमें उन छोटे छोटे सेंटेंसेस को लिखते लिखते बोलना भी चाहिए, जिससे कि दे शुड बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ आवर हैबिट. हमारी आदतों का वो हिस्सा बन जाए, हमारी एक आदत बन जाए. राइट? हैबिट्स आर ऑलवेज कल्टिवेटेड. आदतों को हमेशा कल्टिवेट किया जाता है और अंग्रेजी बोलने की आदत भी हमें इस जुबान को डालनी पड़ेगी. और वो डलेगी कैसे? जब हम रेगुलरली बोलेंगे, रेगुलरली जुबान को ट्रेनिंग देंगे इसको, तभी जाकर इस पर जो सेंटेंसेस हैं, जो शब्द हैं, वो इसके यूज टू हो जाएंगे. तो वी शुड मेक आवर ग्रामर स्ट्रॉन्ग. हमें अपनी ग्रामर को मजबूत करना है. होना तो ये चाहिए कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं तो हमें बाजार की उन तमाम किताबों को लेना चाहिए जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज है, और कोई भी सेंटेंस ना बचे जिसको हम प्रैक्टिस कर करके ना देखें. हर किताब में से ऑल द पॉसिबल सेंटेंसेस, जितने पॉसिबल सेंटेंसेस बन सकते हैं एक टेंस के, वो सब करके हमें देखने चाहिए और बोलकर भी देखने चाहिए, जिससे कि जब हम स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत करें वो सेंटेंस इजीली हम बोल सके. द सेकेंड वन इज हेजिटेशन, हिचकिचाहट. हिचकिचाहट का भी जो ताल्लुक है वो इससे ही कनेक्टेड है, बिकॉज वी डोंट नो ग्रामर प्रॉपरली एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज हेजिटेट. हम ये सोचते हैं कि हम गलत ना बोल जाएं. इफ वी अगली बात आ रही है फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स. हमें इस बात का डर रहता है कि हम जो अंग्रेजी बोलेंगे उसका सुनने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा. वी आर ऑलवेज कॉन्शियस व्हाटएवर सॉर्ट ऑफ इंग्लिश वी आर गोइंग टू स्पीक, वी डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट इट इज प्रोड्यूसिंग अपॉन अदर्स. हमें दूसरों की ज्यादा चिंता रहती है जबकि रहनी नहीं चाहिए. देखिए, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स और हमारा जो एक लर्निंग का प्रोसेस है दैट इज स्लो, और इसका तरीका यह है कि हम गलतियां करके ही सीखते हैं. हम ऊपर से ऐसे नहीं आते कि हमारा जो लाइफ है वो बिल्कुल मैकेनिकल है या प्रोग्राम्ड है. वी हैव टू डेवलप सम गुड हैबिट्स, वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स. और जो लर्निंग का प्रोसेस है, लेट मी रिमाइंड यू वन प्रोवर्ब, देयर इज नो रॉयल रोड टू लर्निंग. लर्निंग के लिए कोई रॉयल रोड नहीं है. लर्निंग अगर आपको सीखना है तो वो रास्ता कांटों भरा है, वो बड़ खाबड़ है. इट इज नॉट स्मूथ. हमें सीखना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेंगी. अगर गलतियां नहीं करेंगी तो हम सीख भी नहीं पाएंगे. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, वी हैव टू कमिट मिस्टेक्स इफ वी वांट टू लर्न. अगर गलती नहीं है तो फिर लर्निंग का प्रोसेस भी नहीं आई. चलिए, फिर लर्निंग नहीं है. Without mistakes, learning is not possible at all.
अगर हम ये सोच रहे हैं कि दूसरे वाले पर क्या असर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे। हमें ये सोचना है कि जो भी असर पड़े, गलत पड़े, सही पड़े, अच्छा पड़े, बुरा पड़े, हमें उसकी कोई परवाह नहीं करनी। तो ये चीज निकालनी पड़ेगी, गलतियों को करना पड़ेगा, गलती करने से डरना नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब कुछ सोल्यूशन, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम जब सीखते हैं, व्हेन वी लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। नाउ द सॉल्यूशंस आते हैं। इसका पहला सॉल्यूशन है स्टार्ट विद व्हाटएवर इंग्लिश यू नो। आपकी जैसी भी अंग्रेजी है, वो टूटी फूटी है, उबड़ खाबड़ है, जैसी भी है, टेंसेस का ज्ञान है या नहीं है, आपको उससे ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, जो ब्रिटिश होते हैं, जिनकी ये मदर टंग है, उन्हें इसको बोलने के लिए किसी ग्रामर के स्कूल में नहीं जाना पड़ा। उन्हें क्या मिल गया था? उनका माहौल मिल गया था। उनके घर में, उनके स्कूल में, उनके पड़ोस में एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश, तो उन्हें माहौल मिल गया। इसी तरह हिंदी जो हम बोलते हैं, जिसको हिंदुस्तानी कहते हैं, उसको सीखने के लिए भी हमें किसी ग्रामर की क्लास को अटेंड नहीं करना पड़ा, हमें किसी ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट है यहां पर, फाइंड द बडी। फाइंड द बडी का मतलब यह है कि वी मस्ट ट्राई टू फाइंड द पीपल who are interested in speaking English like us, जो हमारी तरह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, हर वक्त अंग्रेजी ये बात करना चाहते हैं, जो अंग्रेजी का शौक रखते हैं, अंग्रेजी पर बातचीत करना चाहते हैं, जो भी कुछ बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, हमें ऐसे लोगों को तलाश करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, हमारे जो एक प्रोफेसर थे, वो हमेशा अपने लेक्चर के बाद बच्चों को ये मौका देते थे कि बच्चे कोई सवाल पूछें। तो मैं हमेशा कोई ना कोई सवाल पूछता था। तो मैंने उनसे पूछा एक बार कि सर, वी डोंट हैव एनी एटमॉस्फेयर हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कैसे बोले अंग्रेजी? वी डोंट हैव एनी एटमॉस्फेयर टू स्पीक इंग्लिश। तो उन्होंने कहा कि क्रिएट द एटमॉस्फेयर, माहौल बनाओ भाई। ट्राई टू फाइंड द बडी, ट्राई टू फाइंड बडी। ऐसे लोगों को तलाश करो, ऐसे दोस्तों को तलाश करो जो आपके हम ख्याल हों, हम मिजाज हों, जिनका टारगेट अंग्रेजी सीखना हो, अंग्रेजी बोलना हो। तो फिर जो रास्ता है वो और आसान हो जाता है। थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग इजियर, आसान होती चली जाती हैं इफ वी फाइंड द बडीज, राइट। उसमें अगला है वोकैबुलरी बिल्डिंग। ये असल में सारे काम एक साथ होते हैं। इन सारे कामों पर एक साथ मेहनत होती है, लगभग एक ही वक्त में। वी हैव टू टेक केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। वोकैबुलरी बिल्डिंग का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वी शुड स्टार्ट रीडिंग, एंड वी शुड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द वेरी सिंपल बुक्स। जो छोटी छोटी किताबें हैं, यू मे स्टार्ट फ्रॉम द बुक ऑफ क्लास 6, क्लास 7, क्लास 4, राइट। और ख़ास तौर से ऐसी किताबें लें जिनमें बातचीत हो रही है, जिनमें कॉन्वर्सेशन हो रही है, 2 लोगों के बीच में या 3 लोगों के बीच में। बिकॉज इफ वी स्टार्ट रीडिंग देम, तो हमें उसमें से कॉन्वर्सेशनल जो सेंटेंसेस होते हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट हेल्प अस इन अ बिग वे। वो हमारी फिर धीरे धीरे व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग, वो हमारी ज़बान का हिस्सा बनते रहते हैं। वी स्टार्ट फॉर्मिंग द हैबिट ऑफ स्पीकिंग देम रेगुलरली, राइट। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग का एक तरीका तो ये है। द सेकेंड वन इज वी मस्ट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर ऑल्सो। कोई जो आसान लगे आपको न्यूज़पेपर, जिसकी लैंग्वेज आसान लगे, वो स्टार्ट कर दें आप, स्टार्ट रीडिंग। उसके बाद वोकैबुलरी के लिए ही है कि वी मस्ट डू सम ट्रांसलेशन ऑल्सो। Translation teaches us a lot, because while doing translation we come across so many sentence structure, so many new words, और जब हमें उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं मालूम होता तो उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रांसलेशन अगर रोज कर ली जाए तो दैट इज गुड, और हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ चलें। स्टार्ट फ्रॉम द इजी टू डिफिकल्ट। ऐसा ना हो कि पहले आप डिफिकल्ट से शुरुआत करें और फिर इजी की तरफ चलें। तो try to make your journey very simple, very easy, very down to earth. Start from simple to complex, from easy to difficult. ये होना चाहिए, right? उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो है reading and listening.
लाउड रीडिंग ऑलवेज हेल्प अस। जो लाउड रीडिंग है, शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ना, अपनी क्लास में पढ़ना, अपनी क्लास में पढ़ने की पहल करना, व्हेनेवर द टीचर आस्क अस स्टैंड अप एंड रीड अ पैराग्राफ फॉर होल द क्लास, तो वहां एकदम उस मौके को पकड़ लेना। तो रीडिंग इज ऑलवेज गुड। एंड लिसनिंग का ये है कि वी मस्ट ट्राई टू लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स, द मॉडल स्पीकर्स। मॉडल स्पीकर्स कौन होते हैं? हमारे जो टीचर्स होते हैं, जिनको अंग्रेजी आती है, वही तो बोलकर बताएंगे ना हमें कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। अगर हम खुद से बोलना शुरू कर दें तो हम तो जो प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स है वो करनी शुरू कर देंगे। तो हमें मॉडल स्पीकर्स को ज़रूर सुनना चाहिए, और उसके लिए मुश्किल नहीं होता, हम खुद ढूंढ लेते हैं कि कौन अच्छी अंग्रेजी हमारे इर्द गिर्द बोल रहा है। तो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। बस मैं इतना कहूंगा कि वॉट एवर इंग्लिश यू नो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से शुरू कर दीजिए। और वॉट एवर प्रॉब्लम्स कम्स टू योर वे, दे आर क्वाइट नेचुरल। गलती करने से मत घबराइएगा। लेट मी रिकैपिचुलेट, गलती करने से मत घबराइएगा। याद रखिएगा कि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, बट मिस्टेक्स ऑलवेज पेव द वे फॉर आवर सक्सेस। हम गलतियों से ही सीखते हैं। अगर हम ये सोच लेंगे कि मैं तो भाई अंग्रेजी तब बोलूंगा जब मुझे पूरी तरह अंग्रेजी बोलनी आ जाएगी, तो दैट डे वोंट कम एट ऑल, वो दिन कभी नहीं आएगा। आई टेल यू, हम गलतियां करेंगे बोलने में, उसके बाद ही अपनी गलतियों को हम ठीक करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।